अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी नज़्म का उन्वान है अम्मा ने कहा उससे। अम्मा ने कहा उससे अब तेरा घर वही है। अम्मा ने कहा उससे अब तेरा घर वही है। तेरी सारी जिम्मेदारियां भी उन्हीं लोगों के लिए हैं। मेरे घर के लिए तेरा कोई भी फ़र्ज बाकी नहीं है। मैंने तुझे ब्याह दिया। मैंने तुझे ब्याह दिया, तेरा इस घर से अब कोई नाता नहीं है। सालों से अम्मा ने उन लोगों का साथ दिया। सालों से अम्मा ने उन लोगों का साथ दिया। उसके दिल ने क्या चाहा, इस पर कभी गौर ही नहीं किया। ऐसी रस्में और रीतियां तो नहीं होती, ये तो लादी हुई कुरीतियां होती हैं। लड़की को परेशान करने और दबाने वाले कसूरवार दूसरे दर्जे पर ससुराल वाले होते हैं, मगर पहले दर्जे पर उसके अपने घर वाले ही होते हैं। वो कहाँ किस राह की है, वो कहाँ किस राह की है, यही सवाल उसके दिल में होते हैं। कहीं किसी ने कहा आज़ादी चाहिए तो जंजीरें तोड़ दो। कहीं किसी ने कहा आज़ादी चाहिए तो जंजीरें तोड़ दो। अगर जंजीरें ना टूटे तो अपने पाँव काट लो, मगर आज़ाद रहो, मगर आज़ाद रहो। ये तो हुई एक अफसोसनाक एक आम ख्वातीन की बात, छोटी सी नज़्म के साथ। इसी सिलसिले में कुछ सवालात और थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहती हूँ आप सभी दोस्तों के साथ। सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों ब्याह से पहले और ब्याह के बाद औरत को ही दबाया जाता है? उसकी मर्जी क्या है, ये क्यों मायने नहीं रखता? गरीब गुरबा हो या अमीर घराना, अमूमन देखा यही गया है। कहीं बाप और भाई या माँ के ज़रिए, तो कहीं शौहर और ससुराल वालों के ज़रिए उसे दबाया जाता है। मैं बहुत आम ख्वातीनों की बात रख रही हूँ यहाँ। ये ना समझा जाए कि हर जगह ऐसा ही होता है, मगर आम लोगों में ज़्यादातर यही होता है। किसी ना किसी बात को लेकर लड़की के जज्बात, उसकी तरक्की, उसके वजूद को मिटा देने के लिए सारी कोशिशें जारी रहती हैं। उसके अपने घर में भी बचपन से उसे यही तालीम मिलती है, जैसे कि तुम लड़की हो, तुम्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे नहीं पहनने चाहिए, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। लड़कियों से दोस्ती करो, लड़कों से दोस्ती मत करो। और अगर लड़की के लड़के दोस्त या कलीग हैं तो वो घर नहीं आ सकते, वो बाहर किसी अपने मेल फ्रेंड से मिल नहीं सकती। कहीं किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? लड़की को हमेशा बेटों से कम तरजीह दी जाती है। हर घर के काम के लिए लड़की से ही कहा जाता है, अरे घर का काम नहीं सीखोगी, नहीं करोगी तो ससुराल में जाके क्या करोगी? इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनका जिक्र करना मुमकिन नहीं है। हालांकि कहीं कहीं तालीम याफ्ता ख़ानदान मौजूद हैं, मगर मिडिल क्लास ख़ानदानों में सोच आज भी कुएं के मेंढक वाली ही है। मुद्दे की बात ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों लड़की को मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब देना नहीं सिखाया जाता? क्यों उसे घर का मैनेजमेंट कैसे करना है, पैसे की बचत और ज़िंदगी में अपने वजूद को हासिल कैसे करे, ये नहीं सिखाया जाता? क्यों लड़की अपने हक की बात, वाजिब बात कह नहीं सकती? क्यों उसे चुप करा दिया जाता है? क्यों उसको ऐसी बातें सुनाई जाती हैं कि वो खुद को बेबस महसूस करती है?
क्यों लड़की को ऐसी मार मारी जाती है जो दिखाई नहीं देती मगर चोट गहरी करती है। हाँ, शादी होने पर सीख जरूर दी जाती है। खामोश रहना, शौहर के कहे पर चलना, अगर कोई झगड़ा भी हो तो खामोश हो जाना, ज़्यादा जबान मत चलाना, एक चुप 100 को हराती है, वगैरह वगैरह। आखिर क्यों घर के लोग ही उसे दबाते और सहमाते हैं? आखिर क्यों लड़की माँ भाई बाप की और शौहर की वो सारी बातें मानने पर मजबूर हो जाती है जो वो दिल से कबूल ही नहीं करना चाहती? शायद इसलिए कि माली तौर पर उसको उन लोगों से हिमायत और सहारा मिलता है। मगर यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नौकरी पेशा ख्वातीन हैं उनके ऊपर तो दोहरी चोटें पहुँचाई जाती हैं। वो खुद कमाती हैं, आधा घर भी वही चलाती हैं, फिर भी उनकी कदर ना के बराबर होती है। ऊपर से शक की सुई हर वक्त उनके सिर पर टिक 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 करती रहती है। क्यों हर कभी लड़की के फ़ोन की चेकिंग होती है? वर्ची खाने में 6 घंटे पसीने से भीगती काम करती रहे तो कोई आकर फटकता नहीं देखने के लिए, और 1-2 घंटे लगातार फ़ोन चला ले तो ऐसी नज़रों से देखा जाता है जैसे वो गुनाह अजीम कर रही हो। घर के लोग ही सोचने लगते हैं ज़रूर किसी लड़के से ही बात कर रही होगी। हद है यार, हद है। कितनी छोटी सोच रखते हैं। ये सब होता है लड़की के साथ, चाहे उसका मैका हो या उसका ससुराल हो। वो हिम्मत ही नहीं कर पाती है कि कुछ बोल पाए, जो वो चाहती है वो कर पाए। आखिर क्यों उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती? क्या ख्वातीनें ऐसा करके ये साबित कर देना चाहती हैं कि वो कमज़ोर और लाचार हैं? क्यों उनको अपने मैके की जिम्मेदारियों से अलग कर दिया जाता है? उस पर तुर्रा ये कि अब शादी हो गई है, तुम्हारी जिम्मेदारी ससुराल के लिए है, अपने माँ बाप के लिए नहीं है। अगर लड़की ये बात अपनी माँ को बताए तो एक अच्छी माँ उल्टा उसे ही समझाने में लग जाती है। उफ, आखिर क्यों? क्या सारा अच्छापन बुरापन का ठेका माँ ने ले रखा है? लड़की अगर तौर तरीके से काम करे तो माँ की तारीफ़ें होती हैं, भाई वाह, बहुत कायदे से लड़की को सारा काम सिखाया है। और अगर लड़की फूहड़ और बदतमीज़ हो तब भी माँ ही को कहा जाता है कि आए है कैसी तरबियत दी है इसकी माँ ने। मैं पूछती हूँ क्यों? आखिर क्यों? सवाल बहुत है मेरे पास मगर इसके जवाबात नहीं है मेरे पास। दूसरी बात ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग दोस्ती हमदर्दी में ऐसी ख्वातीनों को राय और मशवरा देते रहते हैं जैसे कि अपने हालात बदलना चाहती हो तो पहले खुद को बदलो, सही बात पर बोलना सीखो, अपने हक के लिए लड़ो, आज़ाद रहना चाहती हो तो जंजीरें तोड़ दो, और अगर जंजीरें ना टूटें तो अपने पाँव काट लो, मगर आज़ाद रहो, आज़ाद रहो, वगैरह वगैरह। यहाँ मेरा सवाल उन राय मशवरा देने वालों से है कि एक अनपढ़ बिना डिग्री वाली ख्वातीन जो कि इज्जत से रहना चाहती है, उसे सही वक्त पर मुनासिब जवाब देना नहीं आता, अपने हक की बात कहना नहीं आती। वो अपने वजूद को पाने के लिए कोई ऐसा काम जिसको करने से उसको गुरेज है, हालांकि कोई काम छोटा नहीं होता, मगर अल्लाह ने औरत को नाजुक नफ्सियात से बख्शा और पैदा किया है। बहरहाल सवाल पर आती हूँ, जो लोग राय दे रहे होते हैं वो उनके हालात से बेखबर होते हैं, क्योंकि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है। अपने मशवरा देने से पहले कोई ऐसा काम जिससे औरत गुरेज ना करे, उसे कर सके, ऐसा कोई काम वो लोग क्यों नहीं बताते? या अगर वो कोई काम करने की कोशिश में लगी हुई है तो उसका हौसला क्यों नहीं बढ़ाते? या ऐसी चीज़ें क्यों नहीं करते जिससे वो खुद का वजूद हासिल करने से उसे मदद मिल सके?
ताकि वो अपनी और अपने ससुराल वालों के सामने बोलने की हिम्मत जुटा सके, गलत बात को गलत कह सके, हक की बात कह सके। ये तो हुआ जेन्युइन, हकीकी साथ देना, दोस्ती निभाना। मगर फिजूल के राय मशवरा देने में हमेशा आगे रहते हैं। जब दोस्ती निभाने का और साथ देने का वक्त आता है तो सब पीछे नजर आते हैं। यहाँ इतनी लंबी गुफ्तगू का मेरा मकसद आप लोगों के कान पकाना बिल्कुल नहीं है। जिन जिन सवालों को मैं जानना चाहती हूँ वो सवाल अभी भी वैसे ही मेरे सामने पहाड़ बनकर खड़े हुए हैं। और जहाँ तक पाँव काट लेने तक की बात है तो ऐसी अपाहिज आज़ादी किस काम की। शुक्रिया।